So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, average time of process per machine. So हमने जो टेबल दिया है, the table we have given in which there is a 4 column machine ID, process ID, activity type and time stamp. एंड हमें तो कुछ तो यहाँ दिया है, बहुत बड़ा सा कुछ दिया है जिसका मुझे कोई खास यूज़ लग नहीं रहा है, बट एक बार आप लोग देख लीजिएगा. सीधे क्वेश्चन पे आते हैं. तो the question is that there is a factory website that has a several machine, each running the same number of processes. Write a solution to find the average time. हमें एवरेज टाइम पता करना है. ईच मशीन टेक्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस. कोई प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें कितना एवरेज टाइम लग रहा है वो हमें एज आउटपुट देना है. द टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज द एंड टाइम स्टैम्प. जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उसे एंड से डिनोट किया गया. एंड स्टार्ट से जब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो हमें एंड माइनस स्टार्ट वो दे देगा, कंप्लीट होने का टाइम दे देगा. ओके, तो द एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड बाय टोटल टाइम. It's a normal, we have no total time upon number of we can say let me read. The average time is calculated by a total time to complete the total time to complete every process on the machine divided by the number of process that we run. मतलब कि you understand, we have to calculate the like I'm कोई मशीन M1 है तो उसको जो टाइम लगा, हमारे पास 3 मशीन M1 M2 M3 है तो डिवाइडेड बाय 3. ओके, एंड द रिजल्टिंग टेबल शुड बी हैव अ मशीन आईडी. मशीन आईडी होना चाहिए along with their average time as a processing time. Okay, with the rounded to the 3 decimal places. Answers would be in any order. So let यार अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से एग्जांपल के थ्रू. ओके, तो यार हमें दिया है एक्टिविटी टेबल. एक्टिविटी टेबल में मशीन आईडी है, जैसा कि हमें पता था. मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प. हमें 4 कॉलम्स दिए हैं. मशीन आईडी में हमारे बहुत सारे आईडीज दिए हुए हैं, जिसमें कि मुझे 3 यूनिक आईडी दिख रहे हैं, 0 1 एंड 2. तो अगर पहला देखें तो 0 प्रोसेस आईडी 0 है, ये स्टार्ट हो रहा है जो कि टाइम स्टैम्प 01712 पे स्टार्ट हो रहा है. और मशीन आईडी 0, सेम मशीन आईडी जो वो प्रोसेस 0 कर रही है जो कि एंड हो रहा है हमारे 1.520 पे. और सेम मशीन आईडी हमारा दूसरा प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस नंबर 1, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3.140 टाइम पे. एंड सेम ही मशीन पे जो दूसरा प्रोसेस मतलब 1 था वो एंड हो रहा है 4.120 से. इसी तरह हमें बहुत सारे प्रोसेसेस के डेटा दिए हैं. तो यार पहले तो देखते हैं आउटपुट क्या है. आउटपुट मशीन 0 जो कि हमें दे रही है 0.894, जो कि हमारा एवरेज था. अब वो एवरेज एक्सप्लेनेशन में देखते क्या है. मशीन 0 एज एवरेज टाइम क्या है. हमारा पहले प्रोसेस का जो प्रोसेस आईडी 0 मतलब 0 मशीन आईडी 0 मशीन का M0 का जो प्रोसेस आईडी P0 है वो एंड हो रहा है 1.520 पे. तो 1.520 माइनस स्टार्ट कब हुआ 0.712 पे, तो 0.1712 कर दिया. प्लस इस मशीन ने एक और प्रोसेस की है जिसका एंड हो रहा है 4.120 पे और स्टार्टिंग है 3.140. तो हमने उसको ऐड किया 4.120 माइनस 3.40 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितने मशीन कितने प्रोसेसेस थे, 2 प्रोसेसेस थे. तो हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास मिला कि M1 के जो हमारे M0 था उस पर जितने प्रोसेस थे उनका टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस 0.894. क्वेश्चन में तो यही दिया था ना यार कि हमें डिवाइड करना नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो रन हो रही है मशीन पे. उसी तरह M1 है एंड M2 के लिए दिया है. ठीक है, तो यार अब इसे करेंगे कैसे वो समझते हैं. तो एक चीज तो तुम्हें समझ आ रही होगी. क्या समझ आ रही होगी कि अगर हम सेलेक्ट करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ और मैं इनर ज्वाइन लेता हूँ. किस कंडीशन पे. अगर मैं यही सोच रहा हूँ ना कि जैसे हमारी मशीन आईडी 0 है और प्रोसेस आईडी 0 है, यहाँ स्टार्ट दिया 0.712. अगर इसी टेबल के आगे एक और कॉलम होती और उस कॉलम के आगे लिखा होता कि 00 स्टार्ट हो रहा है 07.12 पे और एंड हो रहा है
1.520 पे सेम कॉलम में, मतलब कि सॉरी सेम रो में वो दूसरा डेटा भी मतलब जो हमें चाहिए, जो इसका एंडिंग टाइम है, एक्टिविटी टाइप एंड जो है वो हमें मिल जाए, तो हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंसेस को, मतलब कि तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1.520, मतलब ये कॉलम उठ के अगर यहाँ होता आता तो कितना इजी होता ना कि 1.520 सेम कॉलम से हमने दूसरा टाइम स्टैम्प माइनस कर दिया और हमको मिल जाता, ठीक है, ये होता ना। तो यार देखो क्या करेंगे, हम इनर जॉइन परफॉर्म करके देखते हैं होता क्या है, उस अभी हम लिखते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन इनर जॉइन की होनी चाहिए जिससे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन हो। तो फिलहाल के मैं सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट एनी गेसेस। यार एक ही टेबल है हमारे पास, सेल ज्वाइन ही करना है ना, तो एक्टिविटी एज वी कैन से नॉर्मली A1 लिख सकते हैं, A1 इनर ज्वाइन, एक तो मैं इंग्लिश गंदी क्यों लिखता हूँ, इनर ज्वाइन एक्टिविटी E2। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा पहले तो मैंने क्या बोला कि जो मशीन आईडी अब जीरो का, भाई जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो वाला ही आना चाहिए ना, हमें जीरो के अकॉर्डिंग वन का कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि मशीन जीरो में कितने प्रोसेसेस हैं वो हमारे सामने हो, तो हमारा जो ये जीरो है इसके सामने जीरो ही आने चाहिए। तो हम यही करेंगे ना कि जो दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारी मशीन आईडी है वो सेम होनी चाहिए। तो हम जब इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन, तो A1 डॉट मशीन आईडी है जो हमारी, वो इक्वल होना चाहिए A2 डॉट मशीन आईडी के, ठीक है। और हम तो ये भी चाहते हैं ना कि यार अब प्रोसेस आईडी मान लो मशीन आईडी 00 तो है, पर अब इसके सामने 01 वाला आएगा तो हमारा कोई इससे बेनिफिट होना है। इस कॉलम में 001 स्टार्ट 0712 है, और इस कॉलम के आगे जो ज्वाइन होने के बाद जो आएगा कॉलम उसमें ये लाइन आए तो कोई इंपॉर्टेंस होगी, 01 स्टार्ट फोर, या एंड की बात करें 01 स्टार्ट एंड 4120, कोई बेनिफिट है हमें तो ये देखना, तो सेम प्रोसेस आईडी का हमें डिफरेंस, सेम प्रोसेस आईडी के टाइम स्टेप का डिफरेंस लेना है। तो हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारा जो A1 का जो प्रोसेस आईडी है वो भी इक्वल होना चाहिए A2 के प्रोसेस आईडी से, है कि नहीं यार बताओ, समझ तो आई होगा आपको, आई होगा प्रोसेस आईडी, ठीक है। अब ये भी हमने क्लियर कर लिया, अब हमको पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग मशीन आईडी और प्रोसेस आईडी जीरो के करस्पॉन्डिंग जब इनर ज्वाइन होगा तो जो इसके आगे जो कॉलम्स एंड ऐड होंगे उसमें भी हमारे पास जीरो ही जीरो, मतलब जीरो जीरो ही देखने को मिलेगा, मतलब जो यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड होगा मशीन आईडी और प्रोसेस आईडी का, वहाँ पे जीरो जीरो ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यार एक और चीज़ सोचो, हमें क्या चाहिए, क्या हम ये चाहते हैं कि ये 00 स्टार्ट 0.712 और इसके बाद फिर 00 स्टार्ट 0.712, हमें तो ये नहीं चाहिए ना। हम इसका क्या करेंगे, हमें तो ये मतलब कि यहाँ पे एंड वाला है, और एक चीज़ सोचो जो एंड वाला है उसका टाइम स्टैम्प क्या ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ज़्यादा है ना यार। तो एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर साथ ही साथ अगर A1 का जो टाइम स्टैम्प है वो लेस देन होता है, मतलब कि जो जो हमारे इधर ये कॉलम होगा उसमें लेस देन वाली वैल्यू होनी चाहिए, और जो एंड वाला पार्ट आएगा वो इधर आएगा कि वो ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने वही लिखा है A1 डॉट टाइम स्टैम्प शुड बी ग्रेटर देन A2 डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। केवल इतना करके भी देखते हैं वो आउटपुट कैसा आ रहा है। टेक्स्ट एक्टिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, यार इसमें ओके स्पेलिंग मिस्टेक, एविटिविटी लिख दी मैंने, ऐसे ही इंग्लिश है अब हमारी, कर क्या सकते हैं। देखो कुछ तो आया ना, ये था, अरे क्या हो गया, अरे देखो यार जैसा देखना चाहता था आउटपुट वैसा ही कुछ आया, मशीन आईडी 00 स्टार्ट 0.712,
ये हमारा पहला कॉलम A1 था। अब चाहते थे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे सामने जो आए वो मशीन आईडी 0 ही हो, जो कि है। प्रोसेस आईडी 0 जो कि है। एक्टिविटी टाइप जो वो हमारा एंड हो, जो कि वो तीसरे कंडीशन की जो हमें टाइम स्टैम्प वाला है उसकी वजह से है। अब बताओ, टाइम स्टैम्प हमें मिला, ये भी मिला। अब हमें करना क्या है? अब हमें जो शो करना है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, A1 डॉट मशीन आईडी, ये शो करना है। और हमें शो करना है जो A2 डॉट टाइम स्टैम्प है, इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। टाइम स्टैम्प है, इसको माइनस करेंगे। A2 डॉट टाइम स्टैम्प मतलब कि 1.52 ये है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, मतलब A1 डॉट टाइम स्टैम्प से, A1 डॉट टाइम स्टैम्प। ओके। और क्या है, ये तो हमें दे देगा। अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? काउंट एस्ट्रिक से। अब ये चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय करेंगे A1 डॉट मशीन आईडी से। स्पेलिंग से लिखा है ना, स्पेलिंग देखते रहना यार। मशीन आईडी के करस्पॉन्डिंग हम ग्रुप बाय करेंगे, मतलब ये 0 0 कंबाइन हो जाएगा। अरे यार क्या होता रहता है, हाँ, ये 0 0 कंबाइन हो जाएगा। जब कंबाइन होगा उस टाइम हम क्या देख रहे हैं? उस टाइम हम ये देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें परफॉर्म होंगी, ये वो तो टाइम स्टैम्प तो करेगा, पर इसके साथ हम इसमें क्या करेंगे? सम भी परफॉर्म करेंगे। मतलब कि ये और ये पहले, ये और ये वाला पहले डिफरेंस हो, फिर किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर ये और ये डिफरेंस होगा, फिर ये भी किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर दोनों का सम होगा। ओके। अकाउंट एस्ट्रिक का मतलब है कि जब हमने ग्रुप बाई किया तो कितने नंबर ऑफ, कितने जीरोस थे, ग्रुप बाई कर दिया ना, तो वो तो ग्रुप बाई करने के बाद हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें हमारे जीरो एक ही देखना है, बट एक्चुअली यहाँ पे जीरो दो थे ना। तो काउंट एस्ट्रिक करेंगे तो वो हमें देगा कि कितने जीरो थे। टू, टू से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और एक और चीज़ हमें दी थी क्वेश्चन में कि हमें इसे क्या करना है, राउंड, राउंड अप करना है भैया। कर देते हो अभी राउंड अप, जो कि हमें दिया था कि हमें 3 डेसिमल तक करना है, तो उसके लिए मैंने कॉमा 3 लिख दिया। और इसे एज अ प्रो कुछ तो लिखा था यार, कुछ प्रोडक्टिविटी प्रोसेसिंग टाइम यार, इसे हमें लिखना है प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम। और तो सही है, ओके। तो क्या यार, अब हम इसे लेट्स रन इट फर्स्ट ऑफ ऑल। और यार बिल्कुल कोड तो चलेगा, इसे ही लिखा है तो चलेगा ही। So let's try to submit it. So yeah, I hope you understand. Thanks for the watching. Keep learning and keep growing.